नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज फिर हम बात कर रहे हैं ऊटी बिजवाड़ा को लेकर आप सभी किसान भाइयों से। और ऊटी बिजवाड़ा के ऊपर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कल ऊटी बिजवाड़ा का व्यापार यानी कि ऊटी बिजवाड़े की बिक्री जो भी हुई हमारे मध्य प्रदेश के बाजारों में, उसी बिक्री में एक ही दिन में जो अंतर देखने को मिला है वो अंतर बहुत स्पष्ट है। और ये अंतर जो है वो इंगित करता है हम किसान भाइयों की मानसिकता को, और मानसिकता के आधार पर बाजार में कैसा असर बन सकता है ये इंगित करती है कल की घटनाएं। और खास करके कल की दोनों कृषि उपज मंडी दलोदा और जावद में दोपहर के बाद जिस स्थिति का निर्माण हुआ, हमारे ऊटी बिजवाड़ा की खरीदी के आधार पर भावों में जो बदलाव आया, नोंधपात्र बदलाव आया, ये बदलाव और उसके साथ जुड़ी हुई हमारे किसान भाइयों की रुख और रवैये की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, कल पहली सुबह से ही यानी कि सूर्योदय के पहले से ही हमारे कुछ किसान भाई अपनी जरूरत के हिसाब से ऊटी बिजवाड़ा की खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच गए थे। और उन्होंने सुबह से बाजार को जिस तरह से उठा लिया वो उठा लिया था। पिछले रविवार के आधार पर देखें तो निचले वाले मालों को 2000 से लेकर 2500 प्रति क्विंटल तक, और बीच वाला जो माल है उसको 3000 से लेकर 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक, और ऊपर वाली जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी को करीब करीब 5000 से लेकर 6000 रुपये के लेवल तक ऊपर पहुंचा दिया सुबह सुबह में। किंतु 11 बजते बजते तक में हमारे किसान भाइयों की ओर से खरीदारी आखिरकार बहुत धीमी होने लगी। यानी कि हमारे खरीदार किसान भाई जो वहां पर थे उन्होंने सोचा कि आज के दिन दोनों बाजारों में इतनी गाड़ियां आई है, इतना माल आया, इतना थोक आया है, तो हो सकता है शायद दोपहर के बाद या फिर आज को छोड़ दे तो कल भी हमें वाजिब दाम से माल यानी कि वाजिब दाम से बिजवाड़ा मिलने की संभावना बनती है। तो उसी ही समय से हमारे बहुत से किसान भाइयों ने अपनी ओर से खरीदारी रोक दी, और रुकी हुई खरीदारी का असर कितना पड़ा ये बहुत समझने जैसी बात है। कल के एपिसोड में भी हमने ये बात बोली थी कि ये जो ऊटी बिजवाड़ा बिक रहा है उसका कोई बाजार नहीं है, उसका कोई मार्केट नहीं है, केवल ही केवल हम किसान भाई जो खरीदेंगे वही उसका बाजार है, वही उसका मार्केट है। अगर हम किसान भाई खरीदारी में धैर्य रखते हैं और साथ साथ हमारे अपने दिमाग में एक सीलिंग रख लेते हैं हम कि आजकल हम जो बेच रहे हैं हमारी उपज को उससे बहुत ज्यादा भाव नहीं देंगे, तो हमारी उपज हम बेच रहे हैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी अगर प्रति क्विंटल 12,000 से लेकर 13,000 रुपये से, तो फिर बिजवाड़ा के पीछे हम ज्यादा से ज्यादा लगाने का भी सोचते हैं तो 15 से लेकर 16,000 प्रति क्विंटल लगाने की ठान लेंगे तो वहां तक भावों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी बिक्री भी दूसरी किसी भी जगह पे नहीं है, ना तो उसे खाने के लिए प्रयोजा जाता है, क्योंकि खाने के लिए जो प्रयोजा जाता है उसकी तो पैदावार हमने की है इस वर्ष में, और वही चीज तो हम बेच रहे हैं बाजार में। और बाजार में जो हम बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं प्रति क्विंटल 3000 से शुरू करके मध्यम माल यानी कि जो हमारा मीडियम माल है वो बेच रहे हैं हम 5000 से लेकर 6000 तक, और अच्छे वाली क्वालिटी बेच रहे हैं 6000 से लेकर 8000 तक, और अच्छे से अच्छे वाली क्वालिटी 8000 से 10,000। सुपर बेस्ट बेच रहे हैं हम किसान भाई खाने के लिए। पूरे देश को हम बेच रहे हैं महत्तम 13,000 से लेकर 13,500 रुपये तक। तो ये जो लहसुन है ये लहसुन बिजवाड़ा ऊटी कोई खाने के लिए खरीदने वाला नहीं है। हम किसान भाई अगर बीज के लिए नहीं खरीदते तो उसका कोई ग्राहक बाजार में खड़ा भी नहीं है। तो हम कुछ दिनों के लिए अगर धैर्य रखते हैं तो बाजार में अवश्य असर बनेगा। किंतु कल हुआ ये कि केवल एक ही दिन हमने धैर्य रखा हमारे किसान भाइयों ने, तो बाजार कितना गिर गया। बाजार गिर गया करीब करीब शाम के समय आते आते 20% से लेकर
25% तक बाजार गिरा हुआ मालूम होता है। खास करके जावद मंडी में 30 गाड़ियों से भी ज्यादा माल कल आया था और उसमें से 6 से 7 गाड़ी माल बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहा है। और जो भी व्यापारियों ने अपने अपने गोडाउनों में माल खाली करवाए थे पिछली रात से सुबह से, तो उसमें से भी सभी व्यापारियों के पास कुछ न कुछ माल पड़ती रह गया था शाम तक। तो शाम 5 बजे के बाद बाजार में जो बिक्री हुई और बिक्री जो होने लगी वो बिक्री होने लगी थी निचले वाले जो भी उपज आए थे उसमें 2000 से लेकर 2500 की कटौती के साथ, मध्यम वाली यानी कि मीडियम वाली जो उपज आई थी वो बिकी थी 3000 से लेकर 3500 रुपये की प्रति क्विंटल कटौती के साथ। और सुबह सुबह जिस क्वालिटी बिकी थी कल सुबह सुबह 10 बजे से पहले जो क्वालिटी बिकी थी करीब करीब 28,000 29,000 और कुछ किसान भाई ने अगर उसके ऊपर भाव लगाए थे 29,500 तक का प्रति क्विंटल का, वह क्वालिटी शाम आते आते बेचने के लिए रखी गई बाजार में प्रति क्विंटल 24,000 से लेकर 25,000 तक। और फिर भी उसमें से कुछ माल बिका है और कुछ माल नहीं बिका है कल के दिन, और जो कल नहीं बिका है वो आज बिकेगा। कदाचित उसके यानी कि कल वाले नीचे भावों से भी आज नीचे जाकर बिक सकता है और नीचे जाकर बेचने की जरूरत भी होगी व्यापारियों को, क्योंकि आखिरकार ये जो उपज आती है उसे ज्यादा दिन संग्रह नहीं जाता, साथ साथ उसकी और कहीं से भी ग्राहक की नहीं होती, दूसरा कोई बाजार नहीं है। हम किसान भाई जाएंगे बिजवारा के लिए खरीदेंगे तो ही उसका व्यापार होगा। तो कल रविवार के दिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ दोपहर के बाद, और उसका असर अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा, किंतु उसका असर दिखाई दे लंबे समय तक दिखाई दे। और जहां तक हमारे किसान भाइयों की ओर से बिजवारा के हिसाब से खरीदना चाहिए, वहां पर बाजार आ पहुंचे, यानी कि अच्छे से अच्छे सुपर बेस्ट क्वालिटी हम किसान भाइयों को बीज के लिए 15,000 प्रति क्विंटल से लेकर महत्तम 16 या 16,500 रुपये प्रति क्विंटल में अगर उपलब्ध हो जाए, और होने की जो संभावना है उसी संभावना तक हम भावों को ले आना चाहते हैं, तो अगले रविवार के दिन भी हमारी ओर से ऐसी ही बेरुखी दिखानी चाहिए। खरीदी के ऊपर खरीदारी करनी है तो भी सोच समझ कर करे और दोपहर तक जाए, दोपहर के बाद देखे, देखने के बाद शाम के समय अगर कुछ खरीदारी करनी है तो करे, वरना एक दिन छोड़ दे, दूसरे दिन जाएंगे तो बाजार से माल कहीं पर नहीं भाग जाएगा, वहीं पर माल रहेगा। क्योंकि हमारे सिवा यानी कि बिजवारा लगाने वाले किसानों के सिवा ऊटी बिजवारा का कोई ग्राहक नहीं है, ऊटी बिजवारा का कोई मार्केट नहीं है। और यहाँ पर जैसे जैसे गिरावट आती जाएगी हमारी ओर से खरीदारी और भावों को लेकर ठीक वैसे ही उसके प्रत्याघात बनते रहेंगे वहां पर, यानी कि तमिलनाडु की दोनों मंडियों में वडुगापट्टी और मेट्टुपालयम, वहां पर भी हमारे यहाँ के रुख और रुझान के आधार पर ही मालों की खरीदारी की जाएगी और उसी के हिसाब से ही आने वाले दिनों में फिर वह आने वाला रविवार हो, आने वाला बुधवार हो या उसके बाद का रविवार बुधवार, जो भी दिन है, पूरा अगस्त महीना अभी हमारे सामने है और पूरे अगस्त के दौरान हर दिन की प्रक्रिया में उसका असर बना रहेगा। बस हमारी ओर से खरीदारी समझदारी के साथ, सावधानी के साथ, सावचेती के साथ और व्यापारी ढंग से होनी चाहिए, इतना हम ठान लेंगे तो हमारी कृषि उपज यानी कि हमारा लहसुन आज हम जिस भाव से बेच रहे उससे बहुत ज्यादा भाव बीज के लिए नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आज के दिन ऊटी बिजवारा को लेकर कल के हालात के ऊपर और कल के हालात के आधार पर आने वाले दिनों में परिस्थितियां कैसे बन सकती है उसके ऊपर जब हम आपसे बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा अवश्य पहुंचे और उसके लिए आप सभी की ओर से
संपूर्ण सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन ऊटी बिजवाड़ा के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।